नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना महामारी का कहर चल रहा है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे मामले में बेहद गंभीर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पूर्व में भी बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और पत्र के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की थी, जिसके बाद पत्र का जवाब बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने दिया था, जिसमें विजेंद्र कुमार सिंह जो विधायक हैं उन्होंने भी जवाब दिया था। साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी तेजस्वी यादव के जो सवाल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के द्वारा खड़े किए गए थे उसका जवाब देते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस बार जो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है, यानी कि तीसरी चिट्ठी लिखी है तेजस्वी यादव ने, और इस तीसरी चिट्ठी के बाद नीतीश सरकार घेरे में आ गई है। दरअसल नीतीश सरकार की योजना और नीतीश सरकार की जो व्यवस्था है उसको दिखाते हुए जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष एनडीए के तमाम विधायक, जो एनडीए के तमाम विधायक हैं, साथ ही साथ राजद के विधायक हैं, उन तमाम विधायकों का जो, और साथ ही साथ जो विधानमंडल के सदस्य हैं, हम बात करें विधायकों का और विधान पार्षदों का, उनके हमदर्द बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कुछ लिखा है, अब आपको जानने में दिलचस्पी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक चिट्ठी जो है जारी की है। ट्विटर अकाउंट से जो चिट्ठी का जो फोटो है, तस्वीर है चिट्ठी की, उसे साझा की है। साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक ट्वीट भी की है। चिट्ठी में क्या लिखी है, ट्वीट में क्या बात लिखी है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि सभी माननीय विधायक व विधान पार्षदों की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि को बिहार सरकार द्वारा जबरन अपने कोष में जमा करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को तीसरा पत्र लिखा। नीतीश कुमार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन उनके क्षेत्रों को विकास से वंचित क्यों रखना चाहती है। ये सवाल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से उठाए हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को, जो तीसरी चिट्ठी लिखी है, 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, उसे भी साझा किया है अपने ट्विटर पे। चिट्ठी में क्या मुख्य बातें हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि चिट्ठी में दरअसल जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ हम जनप्रतिनिधि की बात करें, जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधान पार्षद है, उनको जो मुख्यमंत्री से मद में जो राशि मिलती है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि वाली जो योजना की जो राशि मिलती है, जो उनके क्षेत्र में खर्च होने के लिए होता है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि उन पूरा राशि का जो उपयोग है उस क्षेत्र विशेष में ही हो। इसके लिए उसके पीछे वो इस बात का कारण बताते हैं कि बिहार सरकार का बजट काफ़ी ज़्यादा होता है और स्वास्थ्य विभाग का जो बजट होता है उसे बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। उन्होंने इस बार के बजट का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को 13,012 करोड़ रुपए के लगभग का जो है बजट मिला हुआ है, जिसमें से 2500 से अधिक करोड़ रुपए का 2000 से अधिक करोड़ रुपए की जो राशि है वो शहरी क्षेत्रों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किए जाने हैं। ऐसे में जो सरकार जो है बजट का अच्छा खासा हिस्सा जो है खर्च नहीं कर पाती है। विगत 15 वर्षों में सरकार को ये बजट मिलती रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरा राशि का उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से जो पूरे जो विधानमंडल के सदस्य हैं, 243 विधायक, साथ ही साथ और अगर बात करें 243 विधायक और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधान पार्षद हैं, अगर उनके लिए बात करें तो 318 टोटल हो जाते हैं विधानमंडल के सदस्य। अगर उनको 635 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि से, तो उसे सरकार अगर जबरन ले लेती है तो सरकार उसे कहाँ खर्च करेगी। दरअसल उनका कहना है कि जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उससे वहाँ की जनता की कुछ आशाएँ होती है। दरअसल इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि 28 जिले ऐसे हैं बिहार में जहां समुचित जो है इलाज की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर युक्त अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सुदृढ़ अस्पताल का सिस्टम नहीं बना हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा वहां की बेहतर नहीं है। तो ऐसे में अगर वहीं के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके मद से वो राशि अगर उसी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाएगी तो बेहतर होगा, और वे जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि राशि का उपयोग कैसे करना है, कोरोना महामारी में अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपना भी बजट है, सरकार उसका उपयोग करे, न कि जनप्रतिनिधियों के लिए जो एक सम्मन जारी किया गया है नीतीश सरकार की ओर से कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि की जो भी राशि है उसे जो
कोविड का जो फंड सिस्टम बना हुआ है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का, उसमें जमा करने के लिए, तो ऐसा बिहार सरकार नहीं करे। और इसके बाद एनडीए का ऐसा कर करके जो एनडीए के तमाम विधायक हैं, एनडीए के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ राजद और विपक्ष के जो भी महागठबंधन के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सबके लिए तेजस्वी यादव अपनी चिट्ठी के माध्यम से हमदर्द बन गए हैं। सवाल तो अच्छा खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन किसका क्या असर पड़ता है बिहार सरकार पर, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगी भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।